निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल स्टेप्स हुए नोडल एनालिसिस के लिए, कैसे हम नोड वोल्टेज एनालिसिस अप्लाई करें, स्टार्ट करें। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी हैं जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है, और वो स्पेशल केसेस क्या है? पहला, तो अगर किसी नॉन रेफरेंस नोड और की रेफरेंस और नॉन रेफरेंस नोड के बीच में अगर कोई वोल्टेज सोर्स आ जाए, सिर्फ वोल्टेज सोर्स, तो क्या होगा? एक केस ये होगा। और दूसरा केस क्या है कि अगर किसी दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में अगर वोल्टेज सोर्स आ जाए, सिर्फ वोल्टेज सोर्स, ठीक है, तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो यहां हमारे पास एक सर्किट है, इसमें भी पहले हम देख लेंगे, नोड आइडेंटिफाई करेंगे। तो 1 2 3 और 4 नोड्स है हमारे पास। एक नोड को हम रेफरेंस नोड असाइन कर देते हैं। अभी हमारे पास आप देख रहे हैं 3 नॉन रेफरेंस नोड है, एक रेफरेंस नोड। अभी इसमें हमारे दोनों केसेस जिसके मैंने अभी जिक्र किया, दोनों केसेस हमारे सामने है। पहला केस क्या है कि एक वोल्टेज सोर्स है एक नॉन रेफरेंस नोड और एक रेफरेंस नोड के बीच में, और दूसरा केस क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है दोनों नॉन रेफरेंस नोड के बीच में। ठीक है, तो अब ऐसे केसेस में सॉल्व करने के लिए पहले तो अब जैसे अपने पुराने क्वेश्चंस में कर रहे थे, फर्स्ट 2 स्टेप जो है आपके, जैसे पहला क्या है, नोड वोल्टेज असाइन करना, वो आप पहले कर लें। तो आपने नोड वोल्टेज असाइन कर लिया, लेट्स से V1 V2 और V3। फिर हमारा था क्या, सारी ब्रांच में करंट एज्यूम करना है, जिसमें इसमें करंट नहीं है। तो अभी इस ब्रांच में करंट एज्यूम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है कुछ ऐसा। तो अभी जिस भी ब्रांच में है एलिमेंट, उसमें हम करंट एज्यूम करेंगे, रेजिस्टेंस है। तो इसमें एक हमने सपोज करंट एज्यूम कर लिया I1, यहां कर लिया एक I2, एक इधर कर लिया I3, इसमें जरूरत नहीं है, ये करंट इधर आएगी, तो एक हम इसमें कर सकते हैं I4। ठीक है, अब अगर ये केस जो है जिसमें नॉन रेफरेंस नोड और रेफरेंस नोड के बीच में ये वोल्टेज सोर्स है, इससे क्या हुआ, हमारा काम और आसान हो गया। अभी हम सीधे पता चल सकता है कि V1 की वैल्यू क्या है, V1 और 0 के बीच में 10 वोल्ट है। इसका मतलब V1 हमारा सीधे हो गया 10 वोल्ट। ठीक है, तो अभी हमें इस नोड पे केसीएल अप्लाई करने की जरूरत नहीं। केसीएल हम क्यों अप्लाई करते हैं, नोड वोल्टेज फाइंड करने के लिए। तो 3 केसीएल लगेगा तो 3 वोल्टेज निकलेंगे। अभी हमारे पास एक इक्वेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि V1 हमारे पास 10 वोल्ट ऑलरेडी है। तो अभी हमें 2 इक्वेशन अगर मिल जाए तो हमें V2 V3 की वैल्यू फाइंड हो जाए। ठीक है, तो अब हमें क्या करेंगे, अब जो ये केस है V2 और V3 नॉन रेफरेंस नोड, इनके बीच में अगर वोल्टेज सोर्स आ गया तो उस केस में हम अपना एक कॉन्सेप्ट हमारा है, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड अप्लाई करेंगे। सुपर नोड क्या है, हमें क्या करना है, इन दोनों नोड्स को आपस में कंबाइन कर देना है। तो अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ एक नोड है, दिस इज योर सुपर नोड। तो हम इसको एज अ बलून अज्यूम करके चलें, ये हमारा बलून है, हमारा सुपर नोड है। तो हमें केसीएल लगाना है सिर्फ एक इस सुपर नोड में। ठीक है, तो अभी हम लगाते हैं केसीएल। कैसे लगाएंगे, केसीएल एट सुपर नोड। ओके, तो सुपर नोड में मतलब ये हमारा एक पूरा नोड है, तो इसमें केसीएल का वही फंडा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो जो भी करंट इस बलून में हमारे एंटर हो रही है इज इक्वल टू जो भी करंट इस बलून से बाहर निकल रही है। तो एंटर होने वाली कौन सी है, अभी I2 देखो क्या है, इसमें एंटर हो रही है। I1 भी इस बलून में ही एंटर होगी। ये I3 इस बलून से बाहर आ रही है, ये I4 भी इस बलून से बाहर आ रही है। तो अंदर जाने वाले I1 प्लस I2 इज इक्वल टू आउटगोइंग कौन सी है, I3 और I4। सो I3 प्लस I4। ठीक है, हमारा फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, ये सारे जो ब्रांच करंट है इनको नोड वोल्टेज के फॉर्म में लिखना है। तो वैसे ही लिखेंगे जैसे हम पहले लिखते थे। I1 हमारे कौन सी करंट है, ये करंट है, तो ये V1 माइनस V2/2, V1 माइनस V2/2 प्लस I2 हमारा क्या है, ये करंट है, ये है V1 और V3 के बीच। तो V1 माइनस V3/4, V1 माइनस V3/4 इज इक्वल टू I3। I3 क्या है, ये करंट 8 ओम में, वो हम क्या लिखेंगे, V2 माइनस 0/8, V2 माइनस 0/8।
प्लस I4, I4 क्या है हमारा, ये करंट V3 माइनस 0/6, V3 माइनस 0/6, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। एक V1 इक्वल टू 10 हमें पता है, एक इक्वेशन हमें और चाहिए, वो कहां से मिलेगी, तो वो हम सीधे देख सकते हैं। ये 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है हमारा, किसके बीच, V2 और V3 के बीच। इसका मतलब इनका पोटेंशियल डिफरेंस हमें सीधे पता है 5 वोल्ट। पॉजिटिव एंड पे हमारा V2 है और नेगेटिव एंड पे V3 है, तो हम सीधे एक इक्वेशन लिख सकते हैं, V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक हम सीधे लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, जो कि हमें पता है, ठीक है। तो हमारे पास अभी ये 3 इक्वेशन हो गई और 3 वेरिएबल, ठीक है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स है, हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर हमें वैल्यू मिलेगी V1, V2 और V3। V1 हालांकि हमें पहले से पता है, तो इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद V1 हमें पता था 10 वोल्ट, V2 हमारा आया 11.66 और V3 आया 6.66, ठीक है। अच्छा, हमें क्वेश्चन हमारा क्या था, करंट इन 8 ओम। सपोज कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, करंट इन 8 ओम, करंट इन 6 ओम, करंट इन 2 ओम, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन उठा लेते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन था कि करंट इन 2 ओम, सपोज 2 ओम में करंट हमारा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन किया गया, तो करंट इन 2 ओम, ठीक है। तो 2 ओम में करंट था हमारा क्या, I1, ठीक है। तो I1 हम क्या ले सकते हैं वोल्टेज के फॉर्म में, V1 माइनस V2/2। तो I1 हम लिख सकते हैं क्या, V1 माइनस V2/2। V1 की वैल्यू हमें पता है 10 वोल्ट, V2 भी हमने फाइंड कर लिया है 11.66, पुट किया वैल्यू और हमारा करंट आ गई माइनस 0.83 एम्पियर। माइनस से क्या मतलब है, मतलब हमने एज्यूम की थी करंट ऐसे I1, बट एक्चुअली में करंट है इस डायरेक्शन में। तो माइनस का आपको बस इतना मतलब होगा कि जो आपने एज्यूम की उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी एक्चुअली सर्किट में करंट है, ठीक। सो अभी तक हमने देखा ये अपने स्पेशल केसेस कि सिर्फ वोल्टेज सोर्स नॉन रेफरेंस नोड और रेफरेंस नोड के बीच में, या फिर 2 नॉन रेफरेंस नोड के बीच में, तब कुछ ऐसा हमें सुपर नोड जैसा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा। अगर वही वोल्टेज सोर्स किसी सीरीज रेजिस्टेंस के साथ होगा तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कन्वेंशनली हम लगाते हैं केसीएल हर नोड पे, हम हर नोड पे केसीएल इक्वेशन लगाएंगे और 3 इक्वेशन बनेगी, उसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में आगे एक्सटेंड करके हम सीरीज रेजिस्टेंस लगा के देखते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल बहुत जल्दी में, हाँ तो ठीक है। तो ये केस हुआ सेम पिछले केस की तरह, हमने एक वोल्टेज सोर्स लिया, उसकी सीरीज में रजिस्टर लगा दिया, यहां भी इस वोल्टेज सोर्स की सीरीज में रजिस्टर लगा दिया और एक सर्किट बनाया। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, जितनी चीजें हमने पढ़ी, जो स्टेप्स है सिंपल, वो हमें फॉलो करने हैं। तो पहला क्या था, एक रेफरेंस नोड कर लिया, अब बाकी जो नोड बचे उनको नोड वोल्टेज असाइन कर देना है। तो इसका हमारा पहला स्टेप V1, V2 और V3। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हर ब्रांच में करंट एज्यूम करनी है, ठीक है, एज्यूम कर देते हैं। पहले इसमें किया एक I1, इस ब्रांच में किया एक I2, एक इस ब्रांच में कर लेते हैं I3, ठीक है। इधर आते हैं, इसमें कर लेते हैं एक I4, एक इसमें कर लेते हैं I5। ये करंट तो इधर आ ही रही है, तो ये सेम I3 ही है। एक बचा ये ब्रांच, इसमें कर लेते हैं कुछ I6, ठीक है। अभी हमारा क्या है, सिंपल केसीएल लगाना है एट ईच नोड। तो केसीएल एट नोड 1। नोड 1 में क्या है, 3 करंट है, I1, I2 और I3, तीनों आउट गोइंग है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब इसको नोड वोल्टेज के फॉर्म में लिख लेंगे जल्दी। I1 को हम क्या ले सकते हैं, V1 माइनस 0 लिखते थे, बट 10 वोल्ट अभी बीच में आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या लिखेंगे, V1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस I2 है ये करंट, तो V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस I3 हमारा क्या है, ये करंट, ठीक है। तो I3 V1 और V3 के बीच में है, लेकिन साथ में एक माइनस 4 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि माइनस में हम एंटर हो रहे हैं इधर से, क्योंकि हमारी करंट ऐसे जा रही है I3। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, V1
माइनस ऑफ 4 माइनस V3 डिवाइडेड बाय ये 4 ओम रजिस्टर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये KCL एट नोड 2। ठीक है, इसमें हमारे करंट I2 इनकमिंग है, I4 आउटगोइंग है, I5 आउटगोइंग है। हम इसको लिख सकते हैं क्या, I2 इनकमिंग थी इज इक्वल टू I4 प्लस I5, ये दोनों आउटगोइंग थे। ठीक है, तो अभी हमें फिर से इसको नोड वोल्टेज फॉर्म में, I2 हमने पहले भी लिख रखा है, ये करंट है, तो V1 माइनस V2 बाई 2, V1 माइनस V2 बाई 2 इज इक्वल टू I4 क्या है हमारा, ये करंट, V2 माइनस 0 बाई 8, V2 माइनस 0 बाई 8 प्लस I5, यहां से यहां तक जाना है, बीच में ये 5 भी है, तो V2 माइनस 5 माइनस V3 बाई दिस रेजिस्टेंस 2 ओम। ओके, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। इस तरह से KCL एट नोड 3, KCL एट नोड 3 में इनकमिंग करंट हमारी I3 एंड I5, आउटगोइंग है I6, तो I3 प्लस I5 इज इक्वल टू आउटगोइंग है I6। तो अभी हम इसको नोड वोल्टेज के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन क्या लिख सकते हैं, I3 को हम लिख सकते हैं, I3 हमारी यही है, V1 माइनस ऑफ 4 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस I5 हमारी क्या है, दिस V2 माइनस 5 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू I6 हमारी है V3 माइनस 0 बाई 6, सो V3 बाई 6। ठीक है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो अभी हमारे पास नॉर्मल 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, तीनों को सॉल्व करेंगे हम, V1 V2 V3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद हमें क्वेश्चन में कुछ भी पूछे हम फाइंड कर सकते हैं अपने V1 V2 V3 की हेल्प से। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल कंसेप्ट रहा नोड वोल्टेज एनालिसिस का या फिर नोडल एनालिसिस का। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि कोई भी सर्किट हो, कैसा भी सर्किट हो, हम नोड वोल्टेज उस पर अप्लाई कर सकते हैं, नोड वोल्टेज एनालिसिस, क्योंकि वो प्लेनर और नॉन प्लेनर दोनों सर्किट के लिए एप्लीकेबल है। तो नोड वोल्टेज एनालिसिस में हमने देख लिया। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी और कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं स्पेसिफिक उसका वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं एक सीक्वेंशियल वे में जाके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा मेश एनालिसिस या फिर आपके थ्योरम्स हैं, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और आगे जो भी बेसिक इलेक्ट्रिकल के स्पेसिफिक टॉपिक है वो मैं डिस्कस करूंगा।